बिहार का सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इलेक्शन मोड में है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग, महिला आयोग समेत तमाम आयोग और बोर्ड का पूर्ण गठन कर टिकट कई दावेदारों को एडजस्ट कर दिया है। इसे चुनाव के समय टिकट न मिलने के कारण बगावत की संभावनाओं को कम से कम करने का प्रयास बताया जा रहा है। वहीं उधर चिराग पासवान ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान और 70 सीटों के लिए दावेदारी कर सत्ताधारी गठबंधन को टेंशन में डाल दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का ये चुनावी गोला किसके लिए घातक साबित हो सकता है, ये अलग विषय है, लेकिन उनकी रणनीति साफ है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की कोशिश पिछले बिहार चुनाव में बन गई वोट कटवा वाली इमेज से बाहर निकलने, अपने पिता के समय का किंग मेकर वाला टैग वापस पाने की। चिराग चर्चा में ये वो 33 सीटें भी आ गई है, जिसके दम पर चिराग पासवान बिहार चुनाव में किंग मेकर बनने का सपना देख रहे हैं। वो 33 सीटें कौन सी है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, चिराग पासवान और उनकी पार्टी बिहार की 33 सीटों के दम पर सूबे में सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाह रही है। वहीं सीटें चिराग की बार्गेनिंग का बेस है और उनकी पार्टी के लिए अपनी मनचाही सीटें पाने की जादुई छड़ी भी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यही वो सीटें हैं जिन्होंने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल को 2005 के पहले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक की सबसे खराब टैली पर लाकर पटक दिया था। नीतीश की पार्टी 43 सीट जीतकर तीसरे नंबर पर रही। वही बिहार चुनाव 2020 में चिराग की पार्टी ने एकला चलो का नारा देकर एनडीए के जेडीयू के कोटे वाली सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए और चिराग की पार्टी 137 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर केवल 33 सीटों पर जेडीयू को सीधा नुकसान पहुंचाया। 28 सीट पर एलजेपी उम्मीदवार को जेडीयू की हार के अंतर से अधिक वोट मिले थे। 5 सीटों पर तो एलजेपी उम्मीदवारों ने जेडीयू के कैंडिडेट को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। ऐसी सीटों के लिस्ट में रोहतास जिले की दिनारा से लेकर भागलपुर तक के नाम है। बिहार चुनाव नतीजे आने के बाद खुद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए चिराग पासवान की पार्टी को जिम्मेदार भी ठहराया था। जेडीयू के नेताओं का एक साजिश तक बता रहा था और नीतीश के एनडीए से नाता तोड़ महागठबंधन के साथ जाने के पीछे भी यही थ्योरी बताई जा रही है। लेकिन इस बार इन सीटों पर तस्वीर दूसरी होगी। चिराग अगर एकला चलो के फॉर्मूले पर बढ़ इन सीटों पर उम्मीदवार उतारते हैं तो सामने आरजेडी और उनकी अगुवाई वाला महागठबंधन होगा। चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए गठबंधन में 70 सीटों के लिए दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि उनका लक्ष्य 40 सीटें प्राप्त करना बताया जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चिराग 35 सीटों पर भी मान सकते हैं, लेकिन 33 से कम सीटों पर बात आई तो कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत भी आ सकती है। फिलहाल बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग के जिस संभावित फॉर्मूले की चर्चा है, उनके मुताबिक चिराग की पार्टी को 28 से 30 सीटें मिल सकती है। जेडीयू और बीजेपी दोनों ही दल 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। शेष 39 सीटों में ही चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एडजस्ट किया जा सकता है।